बीते साल बांग्लादेश में हुए हालात अब नेपाल में भी नजर आने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में भी तख्ता पलट होगा? क्या जैसे प्रधानमंत्री शेख हसीना को हालात बिगड़ने के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी, ठीक उसी तरह नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भी क्या हश्र होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठने लाजमी हो जाते हैं क्योंकि बांग्लादेश में भी बीते साल सरकार के खिलाफ ही लोग सड़कों पर उतरे थे और अब नेपाल में भी सरकार के खिलाफ ही लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंसा और असंतोष बढ़ने पर नेपाल के राजनीतिक हालात और भी खराब हो सकते हैं। इन सवालों के जवाब तो वक्त आने पर ही पता चलेंगे, लेकिन नेपाल इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है। राजशाही की बहाली की मांग इस कदर हावी है कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। शुक्रवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। काठमांडू के जिन इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर भी शामिल हैं। बिगड़ते हालातों का जायजा इसी से लगाया जा सकता है कि कमान अब सेना को संभालनी पड़ी है। प्रदर्शन की वजहों पर नजर डालें तो 2008 में नेपाल में राजशाही शासन समाप्त हुआ था। तब से अब तक यहाँ 13 अलग अलग सरकारों ने शासन किया। नेपाली लोगों ने इन सरकारों के प्रति हताशा और निराशा जताई है। नेपाल के लोगों ने अपनी निराशा के लिए भ्रष्टाचार, आर्थिक संघर्ष और अस्थिरता को जिम्मेदार ठहराया है। निराशा के बढ़ने के बाद अब फिर राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। राजशाही के समर्थकों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह का खुलकर समर्थन किया है और उनकी बहाली की मांग भी करती है। मीडिया से बातचीत के दौरान राजशाही समर्थक राजेंद्र बहादुर खाती ने कहा, नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी और राजा की वापसी की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक दल और व्यवस्था पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। वहीं बिगड़े हालातों पर काबू पाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई और कई मुद्दों पर चर्चा भी की है।